जब हम सड़क पर पैदल चलते हैं तो हमें पता होता है कि सड़क के किस किनारे हमें चलना है। ऐसा तो है नहीं कि बीच सड़क पे हम चलते हैं, गाड़ियों के ऊपर चढ़ चढ़ के चलते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। इसी प्रकार से जब हम गाड़ी भी चलाते हैं तो हमें पता है कि गाड़ी को कहाँ पे और कैसे चलाना है। इसी प्रकार से जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके इन्वेस्ट करते हैं पैसे, तो उस प्लेटफॉर्म के कुछ ना कुछ रेगुलेशन होते हैं जो कि वो प्लेटफॉर्म फॉलो करता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। इसी प्रकार से जिस भी एसेट क्लास में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ जो गाइडलाइंस वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। इसी प्रकार से जब हम क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ जो रूल है वो लागू होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल में जानेंगे क्रिप्टो के ऊपर। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके ऊपर एज ए यूजर कौन कौन से इंडियन गवर्नमेंट के जो लॉ हैं वो लगते हैं, कौन कौन से टैक्स लगते हैं। आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर P2P कर रहे हो, जैसे कि CoinDCX, वजीरेक्स, CoinSwitch, BitBNS, P2P पर एंड ट्रेडिंग पर किस प्रकार से 1% TDS लगेगा, किस प्रकार से 30% टैक्स लगेगा, एंड ये दोनों ही टैक्स क्या एक्सचेंज काटेंगे, क्या हमें काटना है, और जो भी एक्सचेंज TDS काटता है वो हम कैसे क्लेम करेंगे, इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पे कहां पर दिखेगा, हम जो पैसा अर्न कर रहे हैं यानी कि प्रॉफिट कर रहे हैं क्रिप्टो को बाय और सेल करके या फिर P2P के माध्यम से, तो क्या अगर हम उसको बैंक में विड्रॉल नहीं करें तो हमें ITR फाइल रिटर्न करना है या नहीं करना है, टैक्स पे करना है या नहीं करना है। बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत ही डीप और डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। इन सभी बातों को हम समझे उससे पहले हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि टैक्स कब से लागू हुआ है। सो फाइनेंशियल बिल 2022 जो कि पास हुआ था लोकसभा में, इस बिल में क्रिप्टो के जो न्यू रूल है वो आए थे पहली बार, और फिलहाल यही रूल अभी अप्लाई होते हैं क्रिप्टो के ऊपर 2023 फाइनेंशियल बिल में भी। सो सबसे पहला लो है कि अगर आप क्रिप्टो से 1 रुपए भी कमाते हो या 1 अठन्नी भी कमाते हो, सो फ्लैट 30% टैक्स आपके ऊपर लगने वाला है हर एक प्रॉफिट पे, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है। यहाँ पे एक बात समझने की है कि अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते हैं ना, उस कंडीशन में भी आपको टैक्स भरना है। यानी कि आपने अगर 100 रुपए का ट्रेड किया, इसको आगे हम बहुत विस्तार में समझेंगे, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 100 रुपए का आपने बिटकॉइन को बाय किया, किसी भी कॉइन को, और आपने उसको 101 रुपए में बेच दिया ना, तो 1 रुपए के बेनिफिट पे भी आपको 30% टैक्स देना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो 1 ही रुपए कमाया, क्या 1 रुपए के लिए मुझे ITR फाइल रिटर्न करना है। जी हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट जो टैक्स है ना वो आपका लगने वाला है। उसके बाद में 1% TDS। आप जब भी INR में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि बिटकॉइन को INR में बेचते हैं या खरीदते हैं, सो खरीदने पर आपका 1% TDS नहीं लगेगा। जब भी आप बेचते हैं किसी भी कॉइन को INR के पेयर में, उस कंडीशन में 1% TDS आपका लगता है। अगर आप क्रिप्टो के पेयर में बेच रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन को आप USDT में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपका 2% लगेगा, बाय पे भी लगेगा और सेल पे भी लगेगा 1-1%, इसलिए वो 2% हो जाएगा। एंड जो 1% TDS है हर एक सेल ट्रांजेक्शन पे लगेगा, जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुका है। इसके अलावा नो डिडक्शन, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी कि भाई आप कह दो कि मेरा तो बिजली का बिल है, मैंने तो किसी को लगा रखा है, वो सिंपली मेरा मैनेज कर रहा है, मेरा इंटरनेट का बिल है, मेरा रेंट है, मेरी ट्रांजेक्शन फीस है, वो सब भूल जाइए। उसके बाद में नो लॉस सेट ऑफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक कॉइन में फॉर एग्जांपल 100 रुपए का बेनिफिट हो गया, दूसरे कॉइन में 100 रुपए का लॉस हो गया, तो आप अपने लॉस को बेनिफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते या बेनिफिट को लॉस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, कैसे भी बोल सकते हो, आगे और डीप में समझेंगे। सो 22-23 फाइनेंशियल ईयर का जो ITR फाइल है वो आपका करना होगा। अब आप कहेंगे कि ITR फाइल कब से स्टार्ट होंगी, सो अभी तो फाइनेंशियल ईयर एंड ही नहीं हुआ है 2022-23, तो बस एंड होने ही वाला है अभी। जैसे कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ फरवरी में, एंड जो मार्च है सिंपली 31 मार्च उसको एंड हो जाएगा। सो जैसे ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद में आप ITR फाइल रिटर्न करवा सकते हैं अपने CA के माध्यम से। सो फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले क्या किया, बिटकॉइन बाई किया 1000 रुपए का। सो 1000 पे आपका जो TDS लगेगा वो 0 लगेगा। जब भी आप इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो INR के पेयर में किसी भी कॉइन को बाई करते हो, आपका 0% TDS लगेगा। क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर में ट्रेडिंग करते हैं, सो बाई करने पर भी फिर आपका 1% जो TDS है सिंपली वो लगने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपने 1000 रुपए का जो बिटकॉइन है वो खरीदा, और उसके बाद में आपने 1500 रुपए का जो BTC है वो बेच दिया। सो 1500 रुपए पे ना आपका 1% जो TDS है वो लगने वाला है। 15 रुपए आपका जो TDS है सिंपली वो बन जाता है। नेट PNL आपका जो बनता है वो 500 रुपए बनता है, और 500 रुपए पे आपको जो टैक्स है 30% वो लगता है। सो 500 रुपए पे 30% रफली 150 रुपए के समथिंग बनता है। सो 150 रुपए आपको
गवर्नमेंट को देने हैं। कैसे देंगे? आप जब ITR फाइल रिटर्न करेंगे ना, उस समय आपको 150 रुपए देने हैं और 15 रुपए गवर्नमेंट से लेने हैं। या फिर आप क्या करोगे कि 150 रुपए तो आपको देने हैं गवर्नमेंट को, लेकिन 15 रुपए तो आप पहले ही दे चुके हो TDS के फॉर्म में। सो ये 15 रुपए ना माइनस हो जाएगा 150 रुपए में से। आपने फॉर एग्जाम्पल बाई किया शिबा इनू, 7,000 रुपए का आपने बाई किया। बाई करने पे अगेन 0% आपका TDS लगेगा क्योंकि आपने INR के पेयर में बाई किया। फिर आप क्या करते हैं, शिबा इनू को सेल कर देते हैं 6,000 रुपए में। सो नेट आपका जो लॉस होता है वो 1,000 रुपए का होता है। लेकिन यहाँ पे ना जो TDS है वो ये नहीं देखता कि आपका बेनिफिट हुआ है कि आपका लॉस हुआ है। जो 1% TDS है ना, वो तो फिक्स आपका कटेगा। तो 1% TDS कितना बन जाएगा आपका? 60 रुपए 6,000 रुपए पे। सो इस 60 रुपए को भी आपको गवर्नमेंट से क्लेम करने के लिए ITR फाइल रिटर्न करना होगा। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 60 रुपए तो आपने ये एक्स्ट्रा जमा करा दिया, 15 रुपए आपने ये एक्स्ट्रा जमा करा दिया, मतलब 75 रुपए आपने एक्स्ट्रा जमा करा दिए, 150 रुपए आपको गवर्नमेंट को देना था। सो आपका अगेन 75 रुपए माइनस हो जाएगा 150 में से, बाकी का जितना बचता है वो आप गवर्नमेंट को देगी। दूसरा आपने एक और ट्रेड किया इथेरियम का। आपने 10,000 रुपए का इथेरियम खरीदा, अगेन 0% आपका TDS लगने वाला है। उसके बाद में आपने इथेरियम बेचा 30,000 रुपए का, 1% TDS कितना बनेगा? 300 रुपए। और जो 20,000 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ है उस पर 30% जो टैक्स बनता है वो 6,000 रुपए आपका यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे ना कुछ बातें हैं वो आपको समझनी है, जैसे कि 500 रुपए आपने यहाँ पे प्रॉफिट किया नेट, उसके बाद में 1,000 रुपए आपने यहाँ पे लॉस किया नेट, उसके बाद में अगेन आपने यहाँ पे 20,000 रुपए का बेनिफिट किया। अब आप कह रहे हैं कि देखो मैंने 20,500 रुपए तो कमाए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1,000 रुपए भी लॉस किया है। तो ऐसा करो कि जो 20,500 रुपए है आपके, उसमें से आपका जो 1,000 रुपए है ना वो आपको सेट ऑफ करना है। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ना आपको सेट ऑफ नहीं करने देगी बेनिफिट से आपका जो लॉस है सिंपली वो, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे क्लियर कहती है कि बेनिफिट में से हिस्सा हमारा लेकिन लॉस में से हिस्सा हमारा नहीं है। अगर इसको सिंपल वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपने क्रिप्टो में एक बार प्रॉफिट कर लिया ट्रेड में, ठीक है, तो भाई 1,000 ट्रेड में आप लॉस कर लो, गवर्नमेंट को उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने एक बार पैसा कमा लिया, मतलब उस पर टैक्स तो बन गया, ये 30% टैक्स बन गया, इसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। सो काफी बुरा है क्योंकि ट्रेडर के लिए बेनिफिट और लॉस चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो 100 ट्रेड करेंगे तो 100 ट्रेड में उनको बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाला है, लॉस भी होने वाला है। और क्रिप्टो तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अब यहाँ पे ये जो TDS कट रहा है ना 1%, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये जो एक्सचेंज होंगे ना इंडियन, ये ऑटोमेटिक काटेंगे, गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। और आपको पता नहीं है कि कहाँ पे दिखता है जो एक्सचेंज हमारा TDS जमा करते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब समझते हैं P2P ट्रेड अगर आपने किया उस कंडीशन में TDS और टैक्स कहाँ पे लगता है। जहां तक मुझे पता है इंडिया में सिर्फ 2 ही ऐसे एक्सचेंज है जो आपको P2P प्रोवाइड करवाते हैं। पहला है वजीरेक्स एक्सचेंज, जिसके माध्यम से आप आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और एक्सचेंज है जिसका नाम है BitBNS एक्सचेंज, ये भी प्रोवाइड करवाता है आपको पेयर टू पेयर, यानी कि P2P आपको जो प्रोवाइड है वो करवाता है, जिसके माध्यम से आप USDT बाय और सेल कर सकते हैं। इसके अलावा CoinDCX नहीं प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा CoinSwitch Pro, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो CoinSwitch जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नया वर्जन प्रो, वो भी प्रोवाइड नहीं करवाता है P2P। तो अब समझते हैं कि P2P में कैसे जो टैक्स है वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी XYZ यूजर से P2P के माध्यम से USDT बाई किया। मैंने यहाँ पे USDT की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी है, मैंने क्वांटिटी नहीं लिखी, यानी कि मात्रा नहीं लिखी कि भाई 1 USDT या 2 USDT आपने बाई किया है। मैंने यहाँ पे इंडियन रुपीज लिख लिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, कंफ्यूजन ना हो। सो फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपए का जो USDT है वो बाई किया, आपको कितना भी मिला हो, ठीक है। बाई करने पे अगेन 0% आपका TDS लगने वाला है। उसके बाद में आपने USDT को सेल किया 2,000 रुपए में, सो 1% TDS कटेगा 2,000 पे, सो 20 रुपए आपका जो TDS है वो लग जाएगा। ये एक्सचेंज ही काटेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपना ट्रांजेक्शन कीजिए स्मूथ जैसे पहले करते थे, एक्सचेंज काट लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद में जो 30% टैक्स है ना वो आपको देना है इस 1,000 रुपए पे, क्योंकि आपने 1,000 का प्रॉफिट किया है, 1,000 का खरीदा, 2,000 में बेचा और 1,000 रुपए आपने बना लिया, तो 30% टैक्स बन जाता है 300 रुपए। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे जो USDT है वो सेल किया 2,000 रुपए का, आपने बाय कितने का किया? 9,000 रुपए का। अब आप कहेंगे कि स्टेबल कॉइन में तो ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। सो आपने 2,000 रुपए में तो बेचा, जो बेचने पे आपका जो 1% TDS है 2,000 रुपए पे, वो कितना लग गया है यहाँ पे? 20 रुपए, क्योंकि आपने 2,000 का बेचा है। USDT आपने बाय कितने का किया था? 9,000 रुपए का। सो बाय पे तो अगेन 0% आपका जो TDS है वो लगने वाला है। अब आपको टोटल लॉस यहाँ पे कितने का हुआ? 7,000 रुपए का। क्या 7,000 रुपए पे आपको कोई टैक्स देना है? जी नहीं, आपका 0% टैक्स यहाँ पे बनता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि देखो यहाँ पे ना मैंने
7,000 P2P में गवा दिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 1,000 कमाए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 7,000 में से इस 1,000 को सेट ऑफ कर ले? सेट ऑफ का मतलब ऐसे समझो, हमको लॉस हुआ किसी भी ट्रेड में P2P के माध्यम से, सो बेनिफिट में से उसको घटा नहीं सकते क्या? जैसे 7,000 का लॉस हुआ, 1,000 का बेनिफिट हुआ, तो ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो बेनिफिट है इसको यहाँ से घटा ले लॉस में से, तो यानी कि 6,000 रुपए का फिर हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है, और कम हो जाता है यानी कि लॉस, क्योंकि हमने बेनिफिट को लॉस के साथ सेट ऑफ कर लिया। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि ना तो आप P2P में सेट ऑफ कर सकते हो, ना ही आप यहाँ पे जो ट्रेडिंग है उसमें सेट ऑफ कर सकते हो। तो सेम रूल यहाँ पे लागू होते हैं, जो कि ट्रेडिंग में लागू होते हैं वो ही P2P में होते हैं। लॉस में आपको 30% टैक्स नहीं देना है, हर एक प्रॉफिट पे आपको 30% टैक्स देना है, हर एक सेल ट्रांजेक्शन पे आपका 1% TDS कटेगा INR के पेयर में, ठीक है। चाहे आप ट्रेडिंग कीजिए या आप P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रेड कीजिए, सेलिंग पे हमेशा 1% TDS लगेगा, और जो भी TDS कटता है वो सब ऑटोमेटिक है, एक्सचेंज का ये प्रोसेस है, और ऑटोमेटिकली एक्सचेंज खुद ही जमा कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके अलावा एक और काफी बड़ा कंफ्यूजन है कि हम तो जो भी बेनिफिट कर रहे हैं वो फिलहाल हमारा एक्सचेंज के ऊपर ही रखा है। सो ये मैटर ही नहीं करता है कि एक्सचेंज के ऊपर रखा है या विड्रॉल कर लिया, प्रॉफिट आपने बना लिया, मतलब टैक्स तो तैयार है।